दरियावद में 30 अक्टूबर को उपचुनाव होना है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने जीत दर्ज करने के लिए ताकत लगा रखी है। जनता के बीच में दोनों उम्मीदवार जा रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। कांग्रेस के पास में ताकत ये है कि यहाँ पर गहलोत की सरकार है, विकास कार्यों का उनको सहारा है। तो बीजेपी ये कह रही है कि यहाँ पर सरकार विरोधी लहर चल रही है, जिसका फायदा उसे मिलेगा। देखना है कौन कितने पानी में है। आइए बात करते हैं बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही उम्मीदवारों से जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले मैं नगराज मीणा से बात करूंगा। नगराज जी, 2 चुनाव हारे, तीसरी बार पार्टी ने आपको टिकट दिया, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? विकास के नाम से चुनाव लड़ रहे हैं। हमने जनता का विकास किया है, भरपूर विकास किया है, और विकास के नाम से ही जनता हमको वोट देगी। जी। आपको लगता है विकास की लहर चल रही है? जबरदस्त चल रही है। गांव में जाके पता करो, पता लग जाएगा चल रही है कि नहीं चल रही है। हाँ, विकास क्या कराया आपने? सरकार आए 3 साल होने को आए, आज दिन तक जो विकास नहीं हुए, बड़े बड़े पुलिया हमने स्वीकृत कराए हैं, सड़कें कराई है, अस्पताल खोले हैं हमने 4 नए, ठीक है, और अस्पतालों को अपग्रेड किया हमने, स्कूल की मरम्मत की है, ठीक है, और हमारे दरियाद को भी 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया है। ये कोई कम बात नहीं है, बहुत बड़ा काम है। इतिहास के बाद पहली बार इतना बड़ा काम हुआ है। नगराज मीणा कह रहे हैं कि विकास की गंगा बहा दी है। मेरे साथ में खेत सिंह मीणा है जो कि बीजेपी के उम्मीदवार है, उन्हीं से बात करते हैं। खेत सिंह मीणा जी, ये जो दावे कर रहे हैं कि इतना विकास कर दिया है, क्या हकीकत में होता हुआ दिखा बीजेपी को? सर, 3 साल हो गए सरकार बनी है। 3 साल में गहलोत साहब के राज में एक भी विकास का काम मुझे इस सर्कल में बता दें, मैं इनके साथ हो जाऊंगा यार। मैं चैलेंज कर रहा हूं, बोलो। सारे काम केंद्र से आ रहे हैं, राज्य सरकार की तरफ से 0% विकास हुआ है। मैं बता रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं सड़कें बनाई है, पुल बनाए हैं। अभी सीएम आए थे तो 250-300 करोड़ की सौगातें देने की बात कह के गए थे। खाली नाम के वायदे करते हैं, काम नहीं करते हैं। ये केंद्र से है जो काम हो रहा है, वही धरातल पे विकास हो रहा है। एक आदमी तो बताओ हमें कि ये काम हुआ है, कौन सी सड़क बनी है, कौन सा क्या विकास हुआ है, ये बताओ ना। केंद्र से सारी योजना आ रही है, उसी का डेवलपमेंट हो रहा है। नगराज जी, जवाब दीजिए इनको। ऐसा है, माननीय हमारे खेत सिंह जी जो कह रहे हैं केंद्र का कौन सा आ रहा है, ये जो अभी हमने 300 करोड़ की स्वीकृति निकाली वो सब राज्य सरकार की है। मैं गिन के बता दूं, आपको देखना चाहिए। अभी ऑर्डर देख लो, मेरे पास सरकार का ऑर्डर पड़ा हुआ है, सेक्रेटरी का, प्रिंसिपल सेक्रेटरी संबंधित विभाग है। ऐसे थोड़ी झूठ बोलने थोड़ी काम चलता है। जनता बताएगी, वो 30 तारीख को जनता बताएगी केंद्र का आ रहा है, राज्य का आ रहा है। 30 तारीख को जनता बताएगी। आपके साथ कितनी है जनता? आप देख लेंगे 30 तारीख को और 2 तारीख को रिजल्ट आएगा, पता लग जाएगा जनता हमारे साथ है या इनके साथ है। लेकिन आपके लिए तो मुश्किल ये भी है कि आपको तो तुक्के में टिकट मिला है, आपका तो टिकट तय नहीं माना जा रहा था। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है टिकट किसको मिला। टिकट मेरे को नहीं मिला, टिकट कमल के फूल को मिला है। और 30 तारीख को रिजल्ट आएगा, पता लग जाएगा कि जनता मेरे साथ है या इनके साथ है। कन्हैयालाल मीणा का टिकट कटा के आपको लगता है वो मन से नहीं लगे हुए होंगे? ये उनका पर्सनल मामला है, मैं इस मामले में कुछ नहीं बोल सकता। परंतु ये जरूर कह रहा हूँ, दरियाद विधानसभा क्षेत्र की जनता पूरी की पूरी मेरे साथ है। महंगाई के विरोध में वोट देगी। आज महंगाई क्या हो गई, डीजल क्या भाव हो गया, पेट्रोल क्या भाव गया। मोदी जी ने हमको क्या सपने दिखाए थे? भाइयों बहनों, डीजल सस्ता होना चाहिए नहीं होना चाहिए। 15-15 लाख प्रत्येक के खाते में डाल दूंगा, आगे बचे 15 लाख रुपए, सस्ता हो गया, काला धन आ गया विदेश से। ये कौन जवाब देगा? ये 30 तारीख के दिन इस विधानसभा क्षेत्र की जनता जवाब देगी। खेत सिंह मीणा जी, आप कह रहे हैं केंद्र की जो योजनाएं उनकी वजह से यहाँ पर विकास हुआ है। ये कह रहे हैं महंगाई की मार ने आम आदमी को बुरी तरह प्रभावित किया है और मोदी सरकार का कोई लाभ नहीं मिला है यहाँ की जनता को। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि डीजल और पेट्रोल का भाव स्टेट गवर्नमेंट के है जो हाथ में आता है। केंद्र सरकार आपका हरियाणा, गुजरात, इधर दूसरे राज्यों में है जो सस्ता कैसे हो रहा है। राजस्थान सरकार है जो टैक्स बढ़ा करके है जो ले रही है, तो भाव तो बढ़ना ही है। ये राज्य सरकार की वजह से महंगाई हुई है, ना कि केंद्र की वजह से। ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा टैक्स जो है, वेट है, वो राजस्थान में है डीजल पेट्रोल पर, इसलिए महंगाई के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है। मेरी बात सुनो, इसका सारा कंट्रोलिंग पावर मोदी जी के हाथ में है। महंगाई का, डीजल का, पेट्रोल का, ठीक है, 1-2 रुपए का फर्क है राज्य में, अलग अलग वो तो होता ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। परंतु अधिकतर जो पेट्रोल डीजल का भाव, जो गैस का, गैस केंद्र सरकार जिसमें कांग्रेस सरकार थी, ठीक है, 2013 में, उसमें ये गैस सिलेंडर क्या था, 430 रुपए था, आज का 1000 पहुंच गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मोदी सरकार जिम्मेदार नहीं तो कौन है? इसमें राज्य सरकार क्या करे? सीधा के सीधा। और हम सबको प्रलोभन दिया कि फ्री में गैस दे रहे हैं। फ्री में गैस देने के नाम से हम सबको ग्राहक बनाया और मूर्ख बना के जनता को एक बार दे दिया। उसके बाद में आज 1000 रुपए में गरीब आदमी
उस गैस सिलेंडर को नहीं भरा पाता है, और नहीं भरा पाने के बाद में आज वो जो गैस सिलेंडर है फ्री के दिए वो सारे गलियों में पड़े और लोगों ने उसको उल्टा करके प्रेरणा बना दिया पानी भरने के खेत लिए। सिंह जी ये कह रहे हैं कि उज्ज्वला का जो आपने फ्री में गैस सिलेंडर दिया था अब उसको भरवाना मुश्किल हो गया है, सब्सिडी बंद कर दी है सरकार ने। ऐसा कुछ नहीं है सर, इनके भी थे जो 55 साल तक राज किया, 55 साल में गरीबों की तरफ देखा है क्या? गाँव में कभी आवास इन्होंने दिए क्या? गैस सिलेंडर इन्होंने दिए क्या? फ्री बिजली मीटर दिए क्या? आज फ्री है ना राशन है जो केंद्र सरकार की योजना की तरफ से चल रहा है, रहने के लिए आवास मिल रहा है, खाने के लिए राशन मिल रहा है, राशन को पकाने के लिए गैस सिलेंडर मिला है, शौच के लिए शौचालय मिला है, फिर उसके बाद सारी सुविधाएं केंद्र की तरफ से आ रही है, तो राज्य सरकार की तरफ से कौन सी आ रही है ये तो मुझे बताओ। अब क्या लगता है आपको कन्हैयालाल मीणा जी मैदान में आपके लिए वोट मांग रहे हैं, मन से काम कर रहे हैं, आप उनसे मिलते होंगे रोज? भाई साहब 101% कन्हैयालाल जी मेरे साथ हैं, हम जो घर के सदस्य हैं, एक दूसरे का टिकट मिलना अलग बात है, हम 2 दिन 4 दिन रहता है, उसके बाद हम सब साथ मिलकर के चल रहे हैं। आपने देखा हुआ हम 1 सप्ताह से हम कन्हैयालाल जी दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अच्छा, लेकिन चुनाव तो आप लड़ रहे हैं, आपने फोटो तो गौतम लाल मीणा की और कन्हैयालाल मीणा की लगा रखी है, इसका मतलब आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है? गौतम लाल जी मीणा का तो इसलिए फोटो लगा रखा, उन्होंने विकास किया है और वो विकास बताने के लिए हम गौतम लाल जी का है जो वो हमारे पार्टी का विधायक रहा है और उसको साथ में वरिष्ठ है, वरिष्ठ को साथ लेकर के चलना क्या गलत है क्या? आपको क्या लगता है, क्या इनकी उम्मीदवारी पर बीजेपी भरोसा नहीं कर रही इसलिए जो है उनका फोटो आगे कर रखा है? मेरी बात सुनो, खुद में काबिलियत नहीं होती है तो फिर दूसरों के सहारा लेना पड़ता है, ठीक है ना? गौतम भाई हमारे स्वर्गवास हो गए, उसके बेटों को ठुकरा दिया इन्होंने, फिर फोटो क्यों लगा? इतनी शर्म नहीं आई इनको? क्यों लगाया भाई फोटो जब आप उसको एक तरफ से नकार रहे हो और नकारने के बाद में आप खुद में काबिलियत नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, उसका सहारा ले रहे हो गौतम भाई के और उसके लड़के को, बेशर्म बात है। अरे ये एमएलए साहब कह रहे हैं काबिलियत है कि नहीं है, वो 2 तारीख को पता लग जाएगा काबिलियत है कि नहीं। रही बात गौतम जी हमारे वरिष्ठ विधायक रहे हैं, 3 बार चुनाव जीते हैं, पार्टी का वरिष्ठ को आज मोदी जी हैं, अटल जी नहीं है तो अटल जी का फोटो नहीं चल रहा है क्या? उनको तो हमारे वरिष्ठ है, उनको तो साथ लेकर के चलना पड़ेगा और केंद्र की योजनाओं से ही विकास हो रहा है। आप पंचायतों में बताओ तो सही, राज्य सरकार ने ये दिया यूं तो बताओ। मैं भी है जो लंबे टाइम से सरपंच रहा हूँ और अभी भी मेरी मिसेज सरपंच है, आप बताओ ना दूसरे सरपंचों को पूछो, आप पता लग जाएगा कि है जो राज्य सरकार की तरफ से पंचायतों को क्या दिया जा रहा है। अच्छा, नगराज जी 2 बार चुनाव हार गए इसलिए आप सोच रहे होंगे कि इस बार फिर नहीं जिताई जनता इनको? कुछ नहीं है, नंगराज जी 2 बार हारे या जीते उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जनता है जो रिजल्ट देती है, जनता जिसके ऊपर काम देख करके है जो वोटिंग करती है, ना नंगराज जी के कहने से चलेगा ना मेरे कहने से चलेगा, रिजल्ट 2 तारीख को आएगा, पता लग जाएगा। अच्छा, लेकिन ये तो बताइए, आप 2021 में चुनाव लड़ रहे हैं, 2023 का चेहरा तो आपने पहले से ही कन्हैयालाल मीणा को बना दिया पार्टी ने। ये तो ऐसा है, सब पार्टी हाईकमान के हाथ में, कोई खेत सिंह के हाथ में नहीं है डिसीजन लेना या नहीं लेना। वो 2023 में उनके देंगे तो मैं उनके साथ रहूंगा। आज मुझे दिया तो वो हमारे साथ चल रहे हैं, वो भविष्य देखा जाएगा, उनके साथ मैं उनके साथ रहूंगा, उसमें क्या हो गया? नगराज जी क्या लगता है आपको, आप पूरे इलाके में गए, बड़े बड़े नेता आपके लिए कैंपेन कर रहे हैं, क्या कह रही है जनता? जनता 30 तारीख को अपना फैसला करेगी, कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी। राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, सब जनता जानती है किसके साथ रहने से हमको फायदा है, ठीक है? खाली दुकान में जाकर के खड़े हो जाओ, एक मासिक दो तो वो नहीं दे पाएगा, समझे कि नहीं? तो अभी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की दुकान खाली है और कांग्रेस की भरी हुई है। ये कहते हैं दुकान खाली है, चुनाव कांग्रेस जीतेगी तो यहाँ पर विकास होगा, कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। दुकान खाली होती तो इतनी गैदरिंग मेरे साथ नहीं चलती। आप देख रहे हैं जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ भीड़ और ढोल नगारों के साथ हमारा स्वागत किया जा रहा है। अगर है तो लोग मेरे विरोध में होते ऐसे स्वागत करके हमारे साथ गैदरिंग नहीं चलती। रही बात राज्य सरकार की, आपने है जो 3 साल पहले राहुल जी गांधी साहब ने कहा 1, 2, 3, 4, 10 करके कहा 10 दिन में तुम्हारा कर्जा माफ करे। 1 रुपया किसी का माफ किया हो तो बताओ हमारे को यार, क्या है आप जो क्या वायदे करते हो और क्या काम करते हो यार? और किसान कर्जा माफी नहीं कर पाई कांग्रेस सरकार, बीजेपी कह रही है। अरे किसान ने तो 72,000 करोड़ माफ किए थे, पता है आपको? केंद्र सरकार जब थी मनमोहन जी की सरकार, 72,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया। ये क्या किसान कर्जा की माफ कर बात करते हैं? ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। थोती घोषणा कर सकते हैं 15 लाख वाली है, महंगाई वाली है, केवल झूठ बोलने का सिवा कोई इनके पास सहारा ही नहीं है। झूठ की राजनीति करते हैं और हिंदुस्तान की जनता सब समझती है, और विशेष करके राजस्थान के और दरियाद विधानसभा क्षेत्र की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से उब चुकी है। मजबूरी है, जो इनका कार्यकर्ता है उनको इनके साथ रहना ही है, वो कहाँ जाएंगे? खेत सिंह जी ये कह रहे हैं कि सिर्फ आपको मोदी के नाम का भरोसा है और
केंद्र की मोदी सरकार कोई परफॉर्म नहीं कर पाई, इसलिए इस बार आप मुसीबत में यहाँ। नाम का भरोसा था हमारे राष्ट्रीय नेता, और उन्होंने वर्ल्ड में है जो भारत का नाम किया, ये 55 साल तक राज कर रहे थे। क्या हालत थी भारत की, ये बताओ ना आप मुझे। रही बात आपके पार्टी की, 2 तारीख को रिजल्ट आने के बाद आप शक्ल नहीं बता पाएंगे। ये रिजल्ट आएगा, मैं कह रहा हूँ, चैलेंज करके कह रहा हूँ आपको। अच्छा ये बताइए, चुनाव जीत गए तो क्या करेंगे आप इलाके में? चुनाव जीत गया तो जनता की सेवा करेंगे, हम सेवक के रूप में जनता के सामने पेश होंगे। हम कोई यूं थोड़ी हम नेता बन करके घूमते रहेंगे, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य जीतने के बाद जनता के सामने जाके जनता की सेवा के रूप में सेवक बन करके उनकी सेवा करेंगे और विकास का काम करेंगे। ये कह रहे हैं कि सेवक बनकर काम करेंगे, आप क्या कराएंगे? प्राथमिकता में क्या है आपके? बन लिया, देश का सेवक मोदी जी बन गया। कांग्रेस सरकार ने 70 साल में जितनी संपत्तियां बढ़ाई, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, रेलवे बसें, पेट्रोल पंप या वगैरह वगैरह, जो लाल किला वगैरह, सारे इन्होंने